साथियों, आपका नमन, अभिनंदन और स्वागत। आमने सामने में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सच तो ये है कि आपके आमने सामने में जुड़ने के कारण हमने ढेरों खुशियां हैं समेटी। हमें गर्व है पाकर आप जैसे बेटा और बेटी। तो ज्यादा न कर लपेटा लपेटी, शुरू करते हैं आज की कहानी जंगल की बेटी। आप कहेंगे ले दे के फिर जंगल पहुंचा दिया। तो भाई जंगल तो हमारा प्रिय विषय है और आपको ले चलती हूं जंगल की ओर, जहां हो रहा है पशु पक्षियों कीट पतंगों का शोर, जहां कूकती है कोयल और नाचता है भोर, और जहां सवेरे सवेरे शुरू हो जाती है चहल पहल तड़के भोर। और हम जाते हैं तो हम जाकर भी हो जाते हैं आत्मविभोर। आत्मविभोर यानी एकदम खुश हो जाते हैं, मन एकदम भर आता है, इतना अच्छा लगता है। हरे भरे पेड़ फैले हुए चारों ओर, हाथ से हाथ मिलाए हुए, तरह तरह के पशु पक्षी, उनकी आवाजें, मीठी मीठी बोलियां, सुगंध, शीतल छाया, भर उठता है मन आनंद से। और उस माहौल में जाकर जी करता है कि यही रुक जाए, यही रह जाए। लेकिन आज क्या हो गया, ये जंगलवासी ये हमारी तरह कैसे हो गए, ये इंसान की तरह क्यों बन गए। जगह जगह पोस्टर चिपकाए हैं, इतने कागजों का इन्होंने नुकसान किया है, अपने ही पेड़ कटे हैं इनके कागज बनने में। और इन कागजों का नुकसान क्यों कर रहे हैं ये हमारी तरह कुछ प्रसार की ज्यादा चिंता करने लगे हैं, आपसी होड़ कर रहे हैं और उसके बाद नोकझोंक करेंगे। भगवान इनकी मति को सुधारे। पर चलिए देखते हैं कि इश्तहार कैसा है, क्या लिखा है इश्तहार में। हाँ, पशु पक्षी ध्यान दें, अपनी बेटियों को मान दें। अच्छा, अच्छी बात है। कोयल भी जाने, शेर भी पहचाने, चीता भी जाने और चकोर भी पहचाने। पशु पक्षियों के बीच होने जा रही है जंगल की बेटी की खोज। जंगल की बेटी की खोज। क्या सोच रहे हैं, क्या रहे हैं आप सोच। ऐसा दिन नहीं आता रोज रोज। झटपट तैयार हो जाइए, अपनी अपनी बेटी को लाइए, जंगल की बेटी की उपाधि पाइए। अच्छा, जंगल की बेटी की उपाधि मिलेगी, अरे वाह। तैयारी क्या हो रही है भाई। जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। ठोक पीट कर जांच करेंगे, नहीं चलेगी कुछ यारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। और तैयारी के लिए क्या किया गया, सारे जानवर पशु पक्षी अपनी अपनी बेटियों को तैयार करने लगे, सिखाने लगे, पढ़ाने लगे, अपने अपने गुर सिखाने लगे। एक मंच बन गया। और जब मंच बन गया तो चुने जाने थे पंच और सरपंच। अब किसको चुना जाए। पशु पक्षियों ने कहा कि भाई हमारी बेटियां तो भाग लेंगी इस पूरी प्रतियोगिता में, तो चुना जाने वाला जो चुनेंगे, जो सदस्य होंगे पंच, वो हम में से तो नहीं हो सकते। तो कहां से होंगे, कीट पतंगों से और रेंगने वाले जंतुओं में से चुन लेते हैं पंचों के लिए कौन कौन चुना जाएगा। तो किसको चुना गया, चलिए आप और हम चुन लेते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, कीट पतंगों की। तो भाई मुझे तो तितली पसंद है, तो एक तो तितली मैंने चुनी ली। आप बताइए और किसको चुने। क्या कहा, मधुमक्खी, ठीक है। आप किसको, भौरे को कह रहे हैं, चलिए भौरे को भी रख लेते हैं। और बर, मक्खी, मच्छर, जुगनू, चलिए हमने नाम रख लिए, अभी चुनेंगे, अंतिम बात बाद में करेंगे। अब रेंगने वाले जंतुओं की ओर आते हैं। तो सांप तो है ही मुख्य, चलिए सांप को रख लिया। और उसके बाद कौन हुए, छिपकली है, गिरगिट है और कछुआ है। तो हो गए, इनमें से फाइनल चुन लेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं हम किन पर, जो हमारे जीव जंतु, जो हमारे कीट पतंगे हैं।
एक तितली तो चुनी ली, और किसको चुने? जुगनू कह रहे हैं आप? भाई जुगनू नहीं चलेगा, वो तो रोशनी में प्रतियोगिता होगी ना, तो सवेरे के टाइम पे। तो आप दूसरा चुन लीजिए, मधुमक्खी। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। और हम ले लेते हैं भंवरा। ठीक है, तो हमारे 3 हो गए, तितली, भंवरा, मधुमक्खी। और रेंगने वाले जंतुओं में सांप, और दूसरा किसको लेंगे? छिपकली, गिरगिट। गिरगिट जरा ज्यादा मजेदार है, रंग बदलता है, तरह तरह के, जंगल में ज्यादा होता भी है। और एक कछुआ ले लेते, कछुआ भी जंगलवासी है और मेहनती है, हमेशा लगा रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हो गए हमारे 6। कौन कौन? तितली, मधुमक्खी, भंवरा, सांप और गिरगिट और कछुआ। 6 में से 1 होगा सरपंच, तो बाकी बचे 5 रह जाएंगे पंच। तो अब आप अपनी अपनी कहानी में अपने मन के अनुसार सरपंच चुन लीजिए। मैंने चुन लिया किसको? तितली को, मुझे पसंद है। ठीक है, तो आप जब कहानी सुनाएंगे अपने मन के सरपंच को उसमें जोड़ लीजिएगा। बाकी हो गए पंच, और सज गया मंच, दिन हो गया तय, और एक एक करके सारे पशु पक्षी अपने अपने बेटियों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर आने लगे। सबसे पहले कौन आया? शेर, जिसने नहीं की जरा सी भी देर, और उसकी बेटी का नाम क्या है? नन्ही। तो शेर ने नन्ही को सिखाए खूब सारे करतब। कैसे भाई? शेर शेरनी ने नन्ही को करतब सब सिखलाए, दबे पांव व तेज दौड़कर कैसे शिकार पा जाए। उसके बाद क्या सोचा उन्होंने? अपनी नन्ही ही जंगल की होगी राज दुलारी, अपनी नन्ही ही जंगल की होगी राज दुलारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। तो साथियों, अगला नंबर था जिराफ की बिटिया का, और उसका नाम ही बिटिया रखा हुआ था जिराफ ने। तो जिराफ ने छोड़ा लिहाफ और सबको समझाया साफ साफ कि जो उनकी कमी है उसके नहीं जाएगा वो खिलाफ। कमी क्या है जिराफ की? लंबी सी गर्दन, लंबे लंबे टांग। तो उन्हीं को बना लिया उसने अपना हथियार। और क्या कहा? लंबी गर्दन के जिराफ ने बिटिया को समझाया चाल सलीके से चलने का, गुर भी करके दिखलाया। और फिर गर्दन ऊंची रख चलने की जुगत बताई फिर सारी, गर्दन ऊंची रख चलने की जुगत बताई फिर सारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। और इसके बाद आ गई छुटकी। छुटकी है किसकी बेटी? ऊंट की बेटी। ऊंट ने छुटकी को दी राय और सुझाए कई उपाय। कैसे? ऊंट ऊंटनी ने छुटकी को बालू में ले जाकर चला चला समझाया कैसे रहे न पी कर खाकर। बालू में, रेगिस्तान में ऊंट कई कई दिनों तक बिना खाए बिना पानी पिए रहता है। तो यही चीज जो है किसको सिखाई? छुटकी को सिखाई। और क्या कहा? काम चुनौती दमखम वाला, काम चुनौती दमखम वाला, पक्की जीत तुम्हारी, काम चुनौती दमखम वाला, पक्की जीत तुम्हारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। और इधर आया छमछम का शोर। आ तो नहीं रहा है मोर। जी हाँ, मोर आया है, मोर और मोरनी अपनी बेटी मुनिया को लेकर। तो मोर मोरनी ने मुनिया को घुंघरू बांध नचाया, पर फैला छितरा कर उसको इतराना सिखलाया। जैसे मोर इतरा के चलता है वैसे सिखलाया उसने। और क्या सोचा कि जीतेगी मुनिया ये तय है, जीतेगी मुनिया ये तय है, कभी नहीं जो है हारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। और इसके बाद आ गई बिट्टो, हिरन की बेटी बिट्टो। हिरन और हिरनी अपनी बेटी बिट्टो को लेकर आए
हिरण जिसकी बेटी थी उसकी आशा का किरण, और हिरण और हिरनी ने उनको बिट्टो जैसा कोई दिखाई नहीं पड़ा। हिरण और हिरनी को बिट्टो जैसा कहीं न दिखा, लगा दिया नैनों के काजल का नजराना टीका। अपनी आंखों के काजल का नजराना टीका भी से लगा दिया, और क्या सोचा, बिजली जैसी चाल चलेगी अपने नयन दुलारी, बिजली जैसी चाल चलेगी अपने नयन दुलारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। इधर बंदर भूल चुका था अपनी कलाबाजी, सोचने लगा था क्या सिखाएगा अपनी गुड़िया को चीजें ताजी ताजी, और बंदरिया ने गुड़िया जी को चुनरी उड़ा सजाया। बंदरिया ने गुड़िया जी को चुनरी उड़ा सजाया, बंदर देख सजी गुड़िया को यह कहकर मुस्काया। क्या कहकर, अव्वल होगी गुड़िया अपनी फिर क्यों मारा मारी, अव्वल होगी गुड़िया अपनी फिर क्यों मारा मारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। और ये मुकुट पहने कौन आ गया भाई, ये तो लल्ली है। कौन है लल्ली, अपने गधे की बेटी, और गधे ने पहले उसे पहना दिया ताज, ये खोलकर कि अपनी लल्ली तो जरूर जीतेगी आज। और उसके बाद गधा गधी अपनी लल्ली को मुकुट बांध इतराए, सुगर सलोनी ही जीतेगी नजर नहीं लग जाए। और उसके बाद क्या कहा, अपनी तो पहले से जीती, मुकुट लगाए हुए है, अपनी तो पहले से जीती होगी सब पर ही भारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी, जंगल में है तैयारी। ये सब देख के किसको लगा बुरा, कोयल को लगा बुरा, और उसने उठा लिया अपना तानपुरा और बुलाया अपनी छोटी को, छोटी यानी कोयल की बेटी। तानपुरा लेकर कोयल ने दी छोटी को राय, सुर में रहने वाला जीते दूजा नहीं उपाय, सुर में रहने वाला जीते दूजा नहीं उपाय। और उसने बंदर और गधा को ताने कसे, और क्या कहा, बंदर गधा मूढ़ मति सारे, बंदर गधा मूढ़ मति सारे, जिनकी मति है मारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। और एक गुड्डन आ गई, और गुड्डन के साथ कौन है भाई, टिक टिक करता हुआ आया घोड़ा, सबकी ऐंठ देख के उसने अपना संयम तोड़ा, और उन्होंने नई तरीके से सजाया अपनी गुड्डन को। कैसे भाई, घोड़ा घोड़ी पूंछ सजाकर यह कहकर इतराए, पोनी टेल बनाकर अपनी जब गुड्डन बल खाए। और तब क्या होगा, दुल की चाल चलेगी जब वह चौंकेंगे सब नर नारी, दुल की चाल चलेगी जब वह कैसे, खटपट खटपट खट, खटपट खटपट खट, दुल की चाल चलेगी जब वह चौंकेंगे सब नर नारी, जंगल की बेटी चुनने को जंगल में है तैयारी। और अब आ गई चुनिया हाथी की बेटी। हाथी ने दी सफाई की दुहाई, और मुनिया की अगुवाई, और अपनी बात सबको सुनाई। हाथी हथनी हंसकर बोले, हम रहते हैं साफ, अपनी चुनिया ही जीतेगी, माफ करो भाई माफ। और बोले, अपनी अपनी सूरत देखो मुंह धो बारी बारी, अपनी अपनी सूरत देखो मुंह धो बारी बारी, जंगल की बेटी चुनने की जंगल में है तैयारी। साथियों, तभी हुई एक और बात, बच्चू आई। बच्चू कौन है भाई, उल्लू की बेटी बच्चू आई, और हुई एक नई बात, वो लेकर आई थी किताबों को अपने साथ, जो सोई नहीं थी सारी रात, और उन्होंने ये कहकर दे दी सबको मात। क्या कहा उल्लू की बेटी ने, उल्लू की बेटी बोली तब, मैं पढ़ने जाऊंगी, रोज शाम फिर पशु पक्षी को पाठ पढ़ा खाऊंगी, रोज शाम फिर पशु पक्षी को
पाठ पढ़ा खाऊंगी। खाऊंगी मैं तब जब मैं खुद पढ़ा लूंगी पढ़कर। और उसके बाद क्या कहा, मुझे न चिंता जीत हार की, बुद्धि बड़ी है बलिहारी। मुझे न चिंता जीत हार की, बुद्धि बड़ी है बलिहारी। जंगल की बेटी चुनने की, क्यों जंगल में तैयारी, क्यों जंगल में तैयारी, क्यों जंगल में तैयारी। पढ़ने लिखने वाला जाने कैसे रखे सफाई, तन मन जल थल स्वच्छ रहेंगे कहीं न कूड़ा काई। तन मन जल थल स्वच्छ रहेंगे कहीं न कूड़ा काई। तब जंगल में अमन रहेगा, निखरेंगे वन फुलवारी। तब जंगल में अमन रहेगा, निखरेंगे वन फुलवारी। जंगल की बेटी चुनने की, क्यों जंगल में तैयारी, क्यों जंगल में तैयारी। उल्लू की बेटी की बातें सुनी, खुली तब आंख। पढ़ लिख कर बन घर का गौरव, खुल जाएंगे भाग। किसकी आंखें खुली? सबकी, पंचों की और सरपंच की भी। और सबने कहा लड़कियां जब पढ़ लिख लेंगी तो वो घर का गौरव बनेंगी, सबके भाग्य खुल जाएंगे। और जब ये होगा तो शिक्षा की वजह से जंगल में आएगा बदलाव और सबको मिलेगा उचित न्याय और उचित भाव। तो फिर क्या हुआ? पंच और सरपंच ने उल्लू की बेटी को चुन लिया होगा। हाँ भाई, उल्लू की बेटी बन गई जंगल की बेटी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सरपंच ने मशवरा किया और क्या कहा, अगर पढ़ेंगी सभी बेटियां, सब परिवार पढ़ेंगे, उन्नत होगा अपना परिसर, उन्नत होगा अपना परिसर, निज संस्कार बढ़ेंगे। बेटी पढ़ लेगी तो सारा परिवार पढ़ लेगा, सारा आसपास का माहौल अच्छा हो जाएगा, सब लोग अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे संस्कार पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, खूब पढ़ेंगी सभी बेटियां, सब हो राज दुलारी। खूब पढ़ेंगी सभी बेटियां, सब हो राज दुलारी। सब होंगी जंगल की बेटी, सारी होंगी बेटियां, सब होंगी जंगल की बेटी। ये निर्णय है सुविचारी, सब होंगी जंगल की बेटी, ये निर्णय है सुविचारी। तो जंगल की बेटी कौन बनी? सबकी बेटियां जंगल की बेटी बन गई पढ़ लिख कर। जब वो बन गई बुद्धिमान और जंगल की बेटी चुनने की खत्म हुई सारी तैयारी। सारे बेटे मिलकर क्या बोले, हमारी बहना बहुत प्यारी, हमारी बहना अति प्यारी। लेकिन बेटों को भी चढ़ा जोश और बिना किए रोष, बिना किसी को दिए दोष, वे आ गए अपने होश और भागे कहाँ? वे भी पढ़ने भागे, जंगल के भाग जागे। तो भाई जैसे जंगल के भाग जगे, पढ़ लिख कर सारे पशु पक्षी उन्नत हो गए, सब लोगों ने अपनी बुद्धि का विकास किया, सबकी सोच बढ़ गई, सब में एका हो गया और सब प्यार करने लगे, प्यार से रहने लगे आपस में। हम भी अपनी सोच बढ़ाएं, हम भी अपनी बुद्धि का विकास करें, हम भी सबको एक नजर से देखें और दुनिया में मेल मिलाप बढ़ाएं। बेटी बेटी को और बेटी बेटा को अलग न करके आपस में जोड़ें, आपस में मिलाएं और एक नई दुनिया बसाएं, प्यार की, बुद्धि की, अपनी बुद्धि के निखार की और अपनी सोच के बढ़ाव की। इसी बात के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ आप सबका नमन, नमस्कार।